माननीय रेल मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के एक्सपोर्ट सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही क्रांतिकारी और अहम बदलाव आया है, जो कि पहले नहीं था। आप सभी जैसा जानते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, उसमें सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। 50% से भी ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर का योगदान था और मैन्युफैक्चरिंग हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत छोटे स्तर पे 22 से 25% के स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। आज जो माननीय रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है, उसमें मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट लाया, तो उसके पीछे महत्वपूर्ण उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को उसको महत्व ज्यादा दें। तो आज उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के कारण से, मेक इन इंडिया के सफलतम प्रयोग के कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें भी हम डाइवर्स एक बास्केट हुआ है और उसमें जो मर्केंटाइज गुड्स हैं, जो गुड्स सेक्टर का एक्सपोर्ट है, वो बढ़ता गया है। जो 2022-23 में आप सभी को जैसा मालूम है कि 762 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ और पहले इस एक्सपोर्ट में सेवा क्षेत्र का और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का ज्यादा रोल हुआ करता था। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कि एक्सपोर्ट में बहुत ही अहम योगदान हुआ है और उसके 2022-23 के फिगर्स भी माननीय रेल मंत्री ने हमें बताए। तो उसमें आप देखेंगे कि 22-23 में बहुत सारी नई चीजें जो पहले जिनका रोल बहुत कम था एक्सपोर्ट में, वो आज की डेट में बढ़ गई हैं। जैसे 22-23 में उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम आज भी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कंपोनेंट है, लेकिन पेट्रोलियम के बाद फार्मास्यूटिकल्स जो फार्मा सेक्टर है उसमें भी 19 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आयरन स्टील में हम 13 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वो है मोबाइल सेक्टर में। आज हम मोबाइल फोन का जो प्रोडक्शन है हमारे देश में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी 12 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से टॉयज, जिसको कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में टॉयज का इंपोर्ट हुआ करता था, अब हम उसको एक्सपोर्ट का भी एक बड़ा कंपोनेंट बनाने में सफल रहे हैं और 22-23 में टॉयज का भी 4 बिलियन डॉलर टॉयज का भी हमारा एक्सपोर्ट रहा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट का 11 बिलियन डॉलर, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का 8 बिलियन डॉलर, मोटर कार्स का 8.7 बिलियन डॉलर्स का और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने में हम लोग सफल रहे। तो ये जो डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट बास्केट आप देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से जैसा माननीय रेल मंत्री ने बताया कि ये हमारे मेक इन इंडिया की सफलता का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो ये बहुत एक भारतीय अर्थव्यवस्था के, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ जा रही है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड चीजों का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। का भी जिक्र किया है, तो वहाँ सानंद में आप लोगों को मालूम होगा कि सानंद में जब पिछली बार प्रधानमंत्री जी यूएस गए थे, तो सानंद में एक माइक्रो चिप बनाने वाली फैक्ट्री का वहां पे एमओयू साइन हुआ था और वो सानंद में लग गई है और उसका प्रोडक्शन भी चालू हो गया है।